ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी की गई। लगातार बारिश के कारण राज्य के कई नदी नाले उफान पर। महानदी इंद्रावती और शिवनाथ का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क किया गया। प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ राहत शिविर लगाए गए। बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा के लिए गठित बस्तर फाइटर्स पुलिस बल में 2100 आरक्षकों की चयन सूची जारी कर दी गई है। और आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा बिलासपुर में लगाई गई मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी की गई है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आज ही आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के कर्मचारियों को अब कुल 28% महंगाई भत्ता मिलने लगेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते की गणना बीते 1 अगस्त से की जाएगी। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न शासकीय कर्मचारी संगठन महंगाई भत्ते में 12% बढ़ोतरी की मांग को लेकर पिछले कुछ समय से आंदोलन कर रहे थे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार वर्षा के कारण नदी नाले उफान पर हैं। महानदी और शिवनाथ नदी के तटीय इलाकों में अभी भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बस्तर क्षेत्र में इंद्रावती नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से बीजापुर को महाराष्ट्र और तेलंगाना से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बंद हो गया है। बीती रात भोपालपट्टनम के चंदनगिरी इलाके में बाढ़ की स्थिति निर्मित होने पर देर रात 11 बजे से करीब 1:30 बजे तक नगर सेना के जवानों ने लगभग 60 ग्रामीणों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से उनके घरेलू सामान सहित सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। यहां इंद्रावती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे बना हुआ है। जिले के गंगालूर इलाके में एक ग्रामीण मछली पकड़ने के लिए नदी में उतरा था, तभी वह तेज बहाव में बह गया। राहत दल के कर्मचारियों ने ग्रामीण का शव बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं कोंडागांव जिले में भी लगातार हो रही बारिश के कारण 30 से अधिक गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। जिले में सभी नदी नाले उफान पर हैं। यहां मर्दापाल से नारायणपुर जाने वाला मार्ग बंद हो गया है। वहीं केशकाल में बारदा नदी का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। इस वजह से धनोरा, ईरागांव और चोरेगांव सहित लगभग 46 गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया है। केशकाल क्षेत्र में ही कल रात गवाड़ी गांव में बाढ़ में फंसे एक दंपत्ति को बचाव दल के कर्मचारियों ने सुरक्षित बाहर निकाला। इस बीच धमतरी जिले के गंगरेल बांध में अभी भी पानी की आवक बनी हुई है। इस वजह से बांध के सभी 14 गेट आज भी खुले हुए हैं। जिले में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण में महानदी का पानी शबरी सेतु के ऊपर से बह रहा है। इस वजह से पुल के दोनों तरफ आवागमन बंद कर दिया गया है। यहां एहतियात के तौर पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। महानदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने तटीय इलाकों में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क कर दिया है। उधर रायगढ़ जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही वर्षा के कारण जिले के बांध और जलाशयों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जिले के समोदा बांध से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण सरिया और पुसौर क्षेत्र में जलस्तर बढ़ने की आशंका है। इन इलाकों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए रायगढ़ जिले के पुसौर और बरमकेला विकासखंड के प्रभावित गांवों के स्कूलों में आज से लेकर 18 अगस्त तक अवकाश घोषित किया गया है। स्कूल के शिक्षकों, रसोइयों और सफाई कर्मियों को बाढ़ राहत शिविरों में सहयोग देने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए जिले के सूरजगढ़, पड़ीगांव, सरिया, छिछोर और उमरिया में राहत शिविर लगाए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। जिले के 5 बांधों से 33,200 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से जिले के भोथली, रूदा और खाड़ा गांव में बाढ़ का पानी भर गया है। राहत और बचाव दल के कर्मचारियों ने यहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। इस बीच शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ने से दुर्ग से राजनांदगांव जाने वाले मार्ग पर अंजोरा के पास यातायात बाधित हो गया है। इस वजह से जिला प्रशासन ने राजनांदगांव की तरफ जाने के लिए लोगों से बाईपास रोड का इस्तेमाल करने की अपील की है। उधर गरियाबंद जिले में भी पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से सिकासेर बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है।
जलभराव को नियंत्रित करने के लिए बांध के 10 गेट खोल दिए गए हैं। इस समय बांध से 16,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। जिले में पैरी नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए नदी के तटीय इलाकों के गांवों में मुनादी कराई गई है और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में राहत तथा बचाव दल को तैनात कर दिया गया है। इस बीच मुंगेली के आगर नदी में कल एक युवक का शव बरामद किया गया। राहत दल के कर्मचारियों के अनुसार यह युवक 2 दिन पहले नदी में बह गया था। वहीं कांकेर जिले के पखांजूर में बुरगी नदी में नाव के पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। नाव में सवार 2 अन्य लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। इस बीच अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय राजस्थान से बंगाल की खाड़ी तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके प्रभाव से प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। प्रदेश में 18 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना बन रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा के लिए गठित बस्तर फाइटर्स पुलिस बल में 2100 आरक्षकों की चयन सूची जारी कर दी गई है। बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में इस पुलिस बल के 300 आरक्षक तैनात किए जाएंगे। आज जारी की गई चयन सूची में बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और कोंडागांव जिले में युवाओं के साथ साथ बड़ी संख्या में स्थानीय युवतियां भी आरक्षक के रूप में चुनी गई हैं। प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो के जगदलपुर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कल बस्तर जिले के बिलौरी गांव में हर घर तिरंगा अभियान के लिए विशेष प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बिलौरी के विभिन्न स्कूलों में स्वाधीनता दिवस समारोह के बाद विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने हाथ में तिरंगा लेकर रैली निकाली। ये रैली शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से शुरू होकर गांव के प्रमुख मार्गों से गुजरने के बाद शाला परिसर में ही संपन्न हुई। इस मौके पर नगरनार की कला मंडली द्वारा स्थानीय भाषा में देशभक्ति गीत और नृत्य का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के दौरान निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला और रंगोली सहित अन्य आयोजन भी हुए। वहीं प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा बिलासपुर में भारतीय रेल के नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट परिसर में आजादी के अमृत महोत्सव पर केंद्रित मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। बिलासपुर के सांसद अरुण साव ने आज इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कुमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। ये प्रदर्शनी 18 अगस्त तक चलेगी। उधर बेमेतरा शहर में आज स्थानीय सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने चौक चौराहों पर लगे तिरंगे झंडे को सम्मानपूर्वक उतारकर सुरक्षित स्थान पर एकत्र किया। गौरतलब है कि कल आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पूरे शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इसके लिए जगह जगह तिरंगे झंडे के साथ आकर्षक साज सज्जा भी की गई थी। जांजगीर चांपा जिले के बहेराडीह गांव में संचालित देश का पहला किसान स्कूल इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कल से ही यहां कम्प्यूटर शिक्षा की शुरुआत भी हो गई है। किसानों द्वारा संचालित देश के इस पहले किसान स्कूल में 18 विषयों की पढ़ाई होती है। अपने नवाचारों के लिए इस अनूठे विद्यालय को देश और प्रदेश में लगातार सराहना मिल रही है। इस किसान स्कूल में कल स्वाधीनता दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। समारोह में गांव के प्रगतिशील कृषक श्यामलाल राठौर ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर ग्रामीण महिलाओं ने भोजली गीत और सुआ गीत पर नृत्य भी प्रस्तुत किए। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। देश आज भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 4वीं पुण्यतिथि पर उनका स्मरण कर रहा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पारंपरिक त्योहार हल षष्ठी यानी कमर छठ के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में उन्हें नमन किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अवंतीबाई लोधी ने 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। राजधानी के लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से गृह विभाग ने सुनो रायपुर अभियान शुरू किया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कल इस अभियान की शुरूआत की। इसके अंतर्गत 21 अगस्त तक साइबर जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आगामी 21 अगस्त को प्रदेश के विभिन्न केन्द्रों पर संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा ली जाएगी। पंडरिया विकास खंड के वनांचल थाना कोगदूर के अंतर्गत ग्राम नेऊर में 2 स्कूली बस में भिड़ंत हो गई। इस घटना में 4 बच्चे घायल हो गए। और राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने वरिष्ठ सलाहकार और 10 जिलों के सलाहकार के संविदा पदों के लिए 24 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी की गई। लगातार बारिश के कारण राज्य के कई नदी नाले उफान पर। महानदी इंद्रावती और शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क किया गया। प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ राहत शिविर लगाए गए। बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा के लिए गठित बस्तर फाइटर्स पुलिस बल में 2100 आरक्षकों की चयन सूची जारी कर दी गई है। और आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा बिलासपुर में लगाई गई मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।